जय श्री माता जी। आज शुक्रवार का दिन है और हम हृदय चक्र की प्रे करेंगे। श्री माता जी के सामने दोनों हाथ खोल के माँ से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, विश्व का सारी सहजी आपके साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है। श्री माता जी, आप अनुमति प्रदान कीजिए और आपकी श्री चरण कमल में हम सारी सहजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ, कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। श्री माता जी, आप हमारे हृदय पर आइए। आप हमारी सारी सहजी को पार कराया है और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाया है। श्री माता जी, आप हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। इससे पहले भृगु मुनि अपने नाड़ी ग्रंथ में लिखा था, जो कि कुंडलनी जागृत होते ही हमारे अंदर जितना बीमारी है अपने आप ठीक होगा और ये मानव संतुलित होगा, निर्विचारिता स्थिति प्राप्त करेगा। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमारी कुंडलनी जागृत करके हमें ये स्थिति प्रदान की है और हमें गणेश की शक्ति देके गणेश बनाया है। गणेश की गुणों से आप हमें भर दिया है। संपूर्ण चित्त हृदय चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें माँ जगदम्ब की शक्ति से, माँ जगदम्ब की कृपा से हमारे हृदय को विशाल बनाया। आपने हमें निर्भय बनाया। समस्त बीमारी से हमको दूर रखा है। माँ, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान किया, हमें साहसी बनाया। माँ, हमें अन्याय के साथ लड़ने की क्षमता हमें प्रदान की है। माँ, तो संपूर्ण चित्त हमारे हृदय चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। जय श्री माता जी। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य, उनसे भी पहले मार्कंडेय काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूं। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, ये बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई, बेटे इसकी बात जरूर सुन। हाँ हाँ कहने, बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं। कम से कम मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है
इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा लें, लेकिन छठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। कुछ आता ही नहीं था, उनको कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता तो बैठ के हंसते रहता बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने कहा ये निषिद्ध है। छठा अध्याय निषिद्ध है, उसको देखने की जरूरत है। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो छठी अध्याय में छिपी थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई न पढ़े। आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते, उसे आप प्राप्त कर सकते। जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की, जो सत्य स्वयं प्रेम है, इसे अमृतानुभव में इतने सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि 2 लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ। लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, 2 लाइन जो सूक्ष्म विचार इतने सुंदर है, इतने मधुर हैं और इस तरह से आनंददायी, ऐसे विचार इतने सुंदर ग्रामीण भाषा में इतनी सुंदरता से लिखे हुए, ऐसे महान आत्मा इन्होंने की 23 साल की उम्र में ये कार्य किया। उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी इस कलयुग में आज तैयार हो। आपकी अकल कितनी, आप जानते क्या है, आध्यात्म के बारे में आप समझते क्या है? जो देखो वो हर संतों पे ही है। उन दिनों में एक नाथ श्री एकनाथ महारों के घर खाना खाते, आज भी महार अलग, मांग अलग, ये अलग, वो अलग, आज भी यही चल रहा। और लोगों ने यही धर्म मार्तंडों ने उनको कितना सताया उस वक्त। और कितने ही लोगों के बारे में बताऊं मैं, दास गणु जो कि स्वयं ब्राह्मण थे जाति के, उन्होंने मराठी में कहा है कि आम्हासी म्हणती ब्राह्मण, आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म, आम्ही कसले ब्राह्मण। हमें लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने ब्रह्म को जाना नहीं, हम कहाँ के ब्राह्मण। इन लोगों की गाथाएं पढ़े और इसको सुने तो लगता है कोई ऐसी अभिनव बातें लोग कर रहे हैं। बहुतों के तो समझ में नहीं आती, ये भी बात सही है, बहुतों के समझ ही में नहीं आई, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्मता चाहिए वो आत्म साक्षात्कार के ही बाद में मिलती है। अब आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोतरी नहीं है, जैसे 4 आदमियों को रुपया देकर कहा क्या चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग, जैसे लोग रजनीश के पास आते उस तरह के लोग नहीं। ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर, ये सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुश्किल। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि
दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से? उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए, द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। उससे कहा गया कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीव थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या, और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हो। ये कैसे हो सकता है? ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, ये सकील कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया? कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया। इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया। ये विवाद, ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति उठाए। जब हम वेद कहते हैं तो वेद शब्द का भी मतलब विद। विद का मतलब होता है जो आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अपनी मज्जा संस्था जो है उस पे जाने। जो बोध आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है वो विद है। और जिसे हम बोध कहते हैं, जैसे कि नाम मेरे सामने का बोधाजी, भरी न परड़ी बोधाजी, बोध की मैं टोकरी भरूंगा। ये बोध भी वही चीज है। ये नहीं कि बुद्धि का काम, जहाँ पढ़ पढ़ के पढ़त मूर्ख हो गए। कभी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे पहले समझ नहीं आता था पढ़ के कैसे मूर्ख हो गए। अब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सत विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है। तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गए, इसलिए वो पढ़त मूर्ख हो जाता। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा है। यही महान सत्य है और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है, और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य। क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि ये सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है, जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे। इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल। वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता। हम लोग सोचते ही नहीं। ये आंख भी देखिए कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया।
जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या था। कोई जीवंत कार्य आज तक किया? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से हो जाए। आप कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है, तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, देखो 1 2 3, अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ लेता, 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे अपने मराठी रिकाम टेकडे बनते, ऐसे लोगों से कौन सर जुड़े? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गया। ठीक तो होगा सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले उसको कौन रिपेयर करे? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज दुखता में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल हो सकता? मैं नहीं। लेकिन भाई सहयोग में आते कितने, इतनी अकल किसके पास है? जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूँ, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े? लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूँ, और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से। मैं ये क्यों? अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं, शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे? पहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ? तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात रह जाती, इसका साक्षात होना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, आप पैसे खा सकते। इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा कर रखो। अगर भगवान हो तो लोग तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या करो? पहले भगवान पढ़ो, और जब जरूरत हो तो भगवान के पैर छूले पब्लिक के लिए ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं उसे जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं, ऐसे लोगों के लिए है।
जो अपना हित और कल्याण चाहे, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए। कैसा ये हमारा बनाने वाला है, जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है, जो जागरूक हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा दे। और जिस दिन यह हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जागरूक हो जाते हैं। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां, और ये 5 अच्छे और ये 7 चक्र, इसको आपको पाना, क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है, सबके अनुभव देखते हुए, कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्य पट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्य पट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने पैर रखा है, न जाने कहां से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए, लेकिन मैं जानती हूँ सबका एक एक दिन बसता उठने वाला है। एक तो बड़ा भारी चला ही गया यहाँ से, और भी चले जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते, क्यों? अच्छा नहीं करे, दूसरों को क्यों आप कहते भगवान में विश्वास करो? आपने कौन सी विशेष बात की? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं, और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य दुनिया में, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं, किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप उसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच ही दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर दिया, क्या विशेष चीज आपने पाई? साइंटिस्ट में हम जिसको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था।
अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी तू देवी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी त्रिविधताप मनीचे मम शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी